हेलो फ्रेंड, मैं विकास स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल हेल्पिंग हैंड फॉरएवर पर। दोस्तों, संदूर मैंगनीज एंड आयरन ओर लिमिटेड इस कंपनी का जो राइट इशू है वो ऑलरेडी ओपन है और राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग भी चल रही है। काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि इस पर वीडियो, और हालांकि मैंने कहा था कि राइट इशू के एक दिन पहले बनाऊंगा, बट थोड़ा बिजी होने के कारण ये वीडियो थोड़ा लेट हो गया है। तो अब यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या संभावनाएं बनती नज़र आ रही हैं कि राइट इशू में जो है यहाँ पर अप्लाई ज़्यादा कर सकते हैं शेयर होल्डर, या फिर जो है राइट एंटाइटलमेंट अपने जो है शेयर सेल करके जा सकते हैं। बट यहाँ पर किसी भी प्रकार का रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि क्या सिचुएशंस बन रही है। बट किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप जो है अपने एनालिसिस करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेकर ही इन्वेस्टमेंट करिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो अभी अगर हम देखें, जो एग्जिस्टिंग प्राइस है संदूर मैंगनीज का, उसका प्राइस चल रहा है, एग्जिस्टिंग स्टॉक जो है उसका प्राइस चल रहा है 838 रुपये का। और वहीं अगर हम राइट एंटाइटलमेंट्स, इसके जो राइट एंटाइटलमेंट्स हैं उसकी ट्रेडिंग का जो प्राइस देखें तो वो चल रहा है 754 रुपये 55 पैसे के आसपास। तो अब यहाँ पर हमको पहली चीज़ तो ये देखनी है कि जो राइट एंटाइटलमेंट्स ट्रेड हो रहे हैं वो डिस्काउंट प्राइस पे हो रहे हैं या प्रीमियम पे हो रहे हैं। प्रीमियम मतलब जो उनका एक फेयर प्राइस है उससे ज़्यादा के प्राइस पे हो रहे हैं, या फिर हम डिस्काउंट कहेंगे यानी कि फेयर प्राइस से नीचे के प्राइस पे हो रहे हैं। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, हमको इशू प्राइस देखना है। तो इसका जो इशू प्राइस था वो 10 रुपये था। ये 10 रुपये हम इसके जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर है उसमें से माइनस कर देंगे उसके प्राइस से। तो अगर हम 838 रुपये में से 10 रुपये जो कि इशू प्राइस है वो माइनस करते हैं तो 828 रुपये का जो है हमें प्राइस आता है। तो अभी राइट एंटाइटलमेंट्स जो एक्चुअल ट्रेड होने थे, यानी कि जो इनकी फेयर वैल्यू निकल के आ रही है वो 828 रुपये की आ रही है। बट स्टॉक जो राइट एंटाइटलमेंट ट्रेड हो रहे हैं वो 754 रुपये 55 पैसे पे हो रहे हैं, यानी नीचे हो रहे हैं फेयर वैल्यू से, तो सस्ते हैं। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि कितने ये अपने जो डिस्काउंट से कितने में कम में ट्रेड हो रहे हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पर 828 यानी कि जो प्राइस होनी थी एक्चुअल फेयर वैल्यू, उसमें से अगर हम जो करंट प्राइस चल रहा है 754 रुपये 55 पैसे का वो माइनस करते हैं तो 73 रुपये 45 पैसे का जो है लगभग ये डिस्काउंटेड प्राइस पर यहाँ ट्रेड हो रहे हैं। तो अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई इन्वेस्टर इस स्टॉक को खरीदना चाह रहा है, सपोज अगर वो एक शेयर खरीदना चाह रहा है और अगर वो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं उनको खरीदेगा तो अभी उसको 838 रुपये पे करने होंगे। बट वहीं अगर वो राइट एंटाइटलमेंट्स परचेस करता है जिसका प्राइस उसे 754 रुपये का पड़ेगा, या 755 हम राउंड फिगर में मान के चलते हैं, और प्लस जो 10 रुपये है वो इशू प्राइस भी पे करना पड़ेगा। तो इशू प्राइस 10 रुपये और पे करता है जब वो एप्लीकेशन करता है, तो टोटल कॉस्ट उसको पड़ेगी 765 रुपये के आसपास। जबकि अगर वो डायरेक्ट खरीद रहा है तो 838 रुपये में पड़ रहा है। तो इस तरह से जो है अगर जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, हो सकता है कि वो ऐसा कर रहे हो कि राइट एंटाइटलमेंट्स बाय कर रहे होंगे और फिर उन्हें अप्लाई कर देंगे तो उन्हें एक अच्छा खासा डिस्काउंट, जैसे कि मैंने कहा 73 रुपये 45 पैसे जो इसके एक्चुअल अमाउंट से डिस्काउंट मिल रहा है वो मिल सकता है। हालांकि उसमें 10 रुपये का जो है इशू प्राइस भी जोड़ना पड़ेगा, जितने भी प्राइस पे वो राइट एंटाइटलमेंट्स खरीदेंगे, प्लस 10 रुपीज़ जो है एप्लीकेशन अमाउंट या इशू प्राइस हो गया। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो यहाँ पर दो चीज़ कर सकते हैं जिन्हें भी राइट एंटाइटलमेंट्स अलॉट हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर इसका जो राइट रेशो रखा गया था वो 2:1 का था, यानी कि हर एक शेयर के बदले 2 राइट एंटाइटलमेंट्स अलॉट हुए हैं। और इसीलिए जो स्टॉक का प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे आया था। कई लोगों ने सवाल भी किया था कि हम इस लॉस को कैसे कवर करें, इतना लॉस में दिखने लगा है। तो यहाँ पर दो चीज़ें कर सकते हैं। पहली चीज़, अगर आप उन्हें आइडल छोड़ देंगे तो फिर तो वो लॉस ही हो जाएंगे, क्योंकि जो राइट एंटाइटलमेंट्स है वो लैप्स हो जाते हैं। बट अगर आप दो चीज़ बताएं कि एक, या तो आप उन्हें अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने में क्या है कि अभी आपको सपोज आपके पास एक शेयर था और आपको 2 राइट एंटाइटलमेंट्स मिले हैं, तो आपको मात्र 20 रुपये दे के वो राइट एंटाइटलमेंट्स अप्लाई कर देंगे। आपके पास टोटल 3 शेयर हो जाएंगे और आपको पर जो राइट शेयर्स का जो प्राइस पड़ा वो 10 रुपये का ही पड़ा, जबकि मार्केट प्राइस अभी 838 रुपये का चल रहा है। तो एक चीज़ ये हो सकती है, या फिर आप जो है अपने राइट एंटाइटलमेंट्स सेल करके जा सकते हैं। सपोज 2 राइट एंटाइटलमेंट्स फॉर एग्जांपल मुझे अलॉट होते हैं, तो मैं जो भी अभी 700-750 का जो भाव चल रहा है उस पर बेच सकता हूं और वो पैसे ले सकता हूं। तो ये दो चीज़ से जो है यहाँ पर
इन्वेस्टर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर थे इनको और जिन्हें राइट एंटाइटलमेंट्स अलॉट हुए हैं वो इस तरह से जा सकते हैं। वहीं नए इन्वेस्टर हो सकता है कर रहे हो कि इसका राइट एंटाइटलमेंट्स परचेस कर रहे हो क्योंकि वो डिस्काउंट में ट्रेड हो रहे हैं और फिर उससे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और राइट एंटाइटलमेंट्स की जो ट्रेडिंग चलेगी वो चलेगी 23 अगस्त तक। तो 23 अगस्त तक ही आप जो है इन्हें बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं। और ध्यान रहे ये इनमें इंट्राडे ट्रेड नहीं होता है। एक बार बाय करने के बाद जब तक आपके पास डिलीवरी नहीं आ जाती तब तक आप इन्हें दोबारा सेल नहीं कर सकते हैं। और अगर आपने सेकेंडरी मार्केट से राइट एंटाइटलमेंट खरीदे हैं, सपोज अगर अभी कोई 725 रुपये पर खरीद लेता है और वो सोचता है कि उसने अप्लाई कर दिया, तो ये अप्लाई नहीं होगा। आपने 725 रुपये में खरीदा, उसके बाद 10 रुपये प्राइस देके आपको अप्लाई भी करना होगा, तब जाके वो राइट इशू शेयर आपको अलॉट होंगे। तो राइट शेयर जो है वो आपको अलॉट होंगे। सिर्फ RE रखने से नहीं होगा, राइट एंटाइटलमेंट्स क्लोज हो जाएंगे जिस भी डेट पर ये इशू क्लोज होगा। तो यहाँ पर जो 23 तारीख तक की डेट है वो राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग की डेट है, बट आप एप्लीकेशन जो कर सकते हैं वो 29 अगस्त तक कर सकते हैं क्योंकि इशू क्लोजिंग की डेट जो है वो 29 अगस्त की है। तो अब यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि जो आपको बहुत ज़्यादा लॉस दिख रहा था उसके दो चीज़ हैं, क्योंकि आप यहाँ पर आप सिर्फ 10 रुपये दे के अपने जो है एवरेज कॉस्ट को और नीचे ला सकते हैं, यानी कि अब 10-10 रुपये में आपको 2 शेयर मिल सकते हैं, जबकि एक्चुअल कॉस्ट जो चल रही है वो 838 रुपये की चल रही है। वहीं अगर आप चाहें तो राइट एंटाइटलमेंट्स भी सेल करके जा सकते हैं, बट ये फिर कहूँगा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। कोई किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह जरूर लें। तो आशा करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर और भी डाउट हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, अगर हो सका तो मैं उन्हें ज़रूर सॉल्व करूँगा। थैंक यू।